छक छक चलत है, सूत्र में चलत है। हवाई जहाज भी सूत्र में चलत है। तो रामायण में सूत्र नहीं बना है, हमारे सियान मनगा बना है। का है तो नदी में नाव का, शरीर में पांव का, पूजा में भाव का बड़ा महत्व है। ऐसे ही गले में हार का, घरों में कार का, मंदिर में द्वार का बड़ा महत्व है। ऐसे ही रोटी में घी का, घी वाले रोटी हो गए तो क्या पूछना है, बिना दांत वाले भी जमा दिए अपन लेके जो ठंगा। रोटी में घी का, शब्दों में जी का, तीर्थों में शिव का बड़ा महत्व है। ऐसे ही नाश्ते में पोहे का, पोहा और संग में गरम जलेबी हो गए क्या पूछना है। नाश्ते में पोहे का, दूध में खोवे का, भिलाई में लोहे का बड़ा महत्व है। ऐसे ही होठों पे लाली का, होठों पे लाली का, बगीचे में माली का, और राम कथा में ताली का बड़ा महत्व है। जो जितना बजाएगा ताली उसका जेब कभी नहीं रहेगा खाली, इसलिए जोर से बजाइए ताली। क्या बात, मजा आ गया। ताली बजाए से 3 फायदा। तुम मनाफसी का आदमी हो तो बता, तो दूसरा थोड़े बता दो। ताली बजाए से 3 फायदा, जैसे मुड़ी मुड़ाए से 3 फायदा। माइक वाले भैया मुराद देख लेना। मूड मुड़ाए 3 गुण, सिरकी मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। इसने ताली बजाए से 3 फायदा। वैज्ञानिक कारण, ताली बजाए से रक्त के संचार नक से सिर तक पूरा शरीर में होते। ताली बजाए से जीवन में कभी लकवा नहीं हो, निकलो स्टाम्प पेपर। ताली बजाए से ब्लड प्रेशर समान रूप से स्थिर रहते। कहावत ये बाबा रामदेव की योग है, करो योग रहो निरोग। और ताली बजाना माने एक्यूप्रेशर। क्या बात। जो रोग 5 लाख में ठीक नहीं हो, जो रोग 5 लाख में ठीक नहीं हो, वो केवल ताली बजाए से ठीक हो सकते। कब बजाऊ तब ले बजा दे। क्या बात। बच्चों को मिठाई पसंद है, हलवाई को कढ़ाई पसंद है, वैद्य को दवाई पसंद है, दर्जी को सिलाई पसंद है, भिखारी को चटाई पसंद है, पुलिस को पिटाई पसंद है, बहन को भाई पसंद है, सास को जमाई पसंद है। आओ ये गांव के भैया मल्ला, हमार बहिनी मल्ला, आयोजक समिति वाले मल्ला, हम सबके भलाई पसंद है, भलाई पसंद है, भलाई पसंद है। तब तो अति सुंदर आयोजन करे हो जी। तब मैं कहूँ आज आपके पावन भूमि दुनिया में रामायण का राम यही है। कुमार जी, रामायण का राम यही है, गीता का घनश्याम यही है, वेदों की यह पावन धरती, अपना चारों धाम यही है। कोई जागे न जागे मुकद्दर उसका, मेरा फर्ज है आवाज लगाते रहना। तो कोई भाई जो है 51 रुपया अभी लाख दे का नाम थान सिंह भुआरी जी 51 रुपये 20 मोला। तो कर सम्मान में ताली तुमन बजहू कर रिंगल बला देख लो, नहीं फोन करके बलवा दो। चलो प्रसंग में चलता। अभी आपके सामने में रखी ब्रह्म राम के नाम बन, जैसे आप मंच में बना हो ना, कन्या मजबूत करेंगे तब ते खड़े ऐसने गोस्वामी जी रामचरित मानस लिखीस ना, तो कथित वंदना करीस 72 चौपाई और 9 दोहा में भगवान के पावन नाम के वंदना करी। काबा वो कलयुग में जन्म ले रही ना, जाना कि नहीं एक कलयुग में न यज्ञ हो सके, न जप हो न सके, न तप हो सके। आप जो है राम कथा जब यहाँ शुरू करे हो तो कहाँ से शुरू करे हो जी? जय सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर बदना। कौन गोस्वामी जी महाराज पूछते महाराज आप राम नाम के अद्भुत महिमा का हो, अच्छा एक राम नाम के का कीमत है बता। तो गोस्वामी जी महाराज कहते 2 बार द्वारिका, 3 बार त्रिवेणी, 4 बार काशी के अंग नहाए से, 5 बार नैमिषारण्य, 6 बार
गंगा सागर और 7 बार पुष्कर के आचमन कराए से। रामनाथ बैद्यनाथ बद्री और केदारनाथ 10 दिशा आए से। जितने फल होत कोट तीर्थ स्नान किए उतने फल होत एक राम नाम आए से। तो राम कहाँ बसे? अयोध्या में शानदार मंदिर बना थे, भगवान राम राजा बन गए। अच्छा ये बता सिन्हा जी के ठन लगी गाड़ी? 4 2 6 दीदी मन पर 4 बड़े बस, बड़े लग्जरी वाले और भैया मन पर 2 तो ये चारों बस अपने अपन चलत है, चलैया है और दोनों चलैया मन नहीं है। गाड़ी में चालक का, सब्जी में पालक का और रामायण में दोनों बाबूजी से संचालक का बड़ा महत्व भी मन चलता है। गाड़ी हमें फोकट में जाना है, फोकट में आना है। यहाँ का आयोजक समिति बड़ा तगड़ा है जी, गांव तगड़ा है, पूरा गांव तगड़ा है। अच्छा गाड़ी की व्यवस्था करे माइक वाले भैया पाछू मत बैठ बना पर उछलते में बता, और दूरदर्शन वाले भैया भी बता देता है ना। तो कांवड़ जाना है, कांवड़ जाना है, अवधपुरी कांवड़ जाना है, तीरथ कांवड़ जाना है। तो राजा बने रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। तो अवधपुरी खासियत क्या है जी? सीताराम जी के प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे, मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। गोस्वामी जी बैठा रू भाई, पवा जी सब लोग बैठाना है। गाड़ी जावत है अवधपुर धाम, सब बैठ गयो। गाड़ी जावत है अवधपुर धाम, चलो ना जिला गोस्वामी जी महाराज जब रामायण लिखिस ना तो भगवान शंकर के लिए बहुत बढ़िया बात लिखते। ये भगवान के पावन नाम कैसन है? बाबा जी लिखते मंगल मंगल भवन अमंगल हारी। गोस्वामी जी और लिखी से एक बार मंगल भवन अमंगल हारी पर अर्धाली सुधार दी काबर पुनरक्ति दोष लगी की तो बाबा जी लिखते हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रव्य
एक दृष्टांत के माध्यम से समझे जाए। एक बार ब्रह्मा जी के दरबार लगे रही से 33 करोड़ देवता मंगीन झगड़ा करते। कहा ब्रह्मा जी तोरो कारबार और करा है, कथे कैसे 33 करोड़ देवता बना है, समझ झगड़ा करवा था। तो ब्रह्मा जी कथे तुमन काबर झगड़ा होत होगा, ए पाक झगड़ा होता। इंद्र कथे में देवता मन के राजा हूँ, मोर पूजा पहली होना चाहिए। वरुण कथे में मैं पानी देवता हूँ, मोर पूजा पहली होना चाहिए। पवन देवता कथे मोर बिगन आदमी 2 मिनट नहीं जी सके, मैं बड़े, मोर पूजा होना चाहिए। अब बता ये 33 करोड़ देवता मन कथे मैं बड़े, मोर पूजा पहली करो करके। अब एक आध जन तो प्रमुख चुन दे भैया, जैसे गांव चलाए बड़े जन सरपंच है, उसने एक आध जन प्रमुख चुन दे जी, देखा पूजा पहली हो। ब्रह्मा जी कथे बने के हो जी, एक काम करो का अपन अपन वाहन सजा के जाओ, कहाँ ये पृथ्वी के चक्कर लगाएगा, और जे पहली चक्कर लगा कही तेरे पूजा पहली हो। पूजा कराए के लालच कौन लगाइएगा। यहाँ पंच बने पर 5,000 नहीं पूरे, सरपंच बने पर आदमी 50,000 फूंक से सब देवता दौड़ी। पाछुम बात के गणेश जी कहते भैया अपन ये प्रतियोगिता में भाग नहीं ले। अरे एक तो भारी भरकम शरीर और नान कुन चोटी मुसवा। आप देखे हो मूड भर के गणेश रही, पर मुसवा 30 बार तो रही। हाँ नहीं जान भैया, हम नहीं जान। तब मुसवा कथे महाराज अतिक ने लड्डू खवा, अब काम नहीं हो कब काम हो, चल न चली जबे जागे तबे सवेरा। कथे नहीं जाओ भैया, कथे मेरे जाकर ठिकाना। तब मुसवा कथे का बात करथस महाराज, मोर बिगन कंप्यूटर नहीं चले, तोर गाड़ी चल जाए। कंप्यूटर में नाम कुन माउस है ना, मुसवा माउस वो नहीं चले, तोर गाड़ी चल जाए। चल के देख तोर काम कैसे नहीं होते, चल देख तू। एक बात कब के गा, ये बात सतयुग के, सतयुग की एक बात बताएं, गिरिजा सूत्र की कथा। बात बताएं, गिरिजा सूत्र की कथा सुनाएं। एक बात बताएं, गिरिजा सूत्र की कथा। तमुसवा में चढ़ के चली से गजाना, तमुसवा कटिक ताकत का ये डूरियल भरदा मेरगी सब था। नहीं चल सको महाराज, तुम भले करू एक रे पाके कह रहे।
सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। और एक सबसे बड़े प्रमाण हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज के बारे में लिखते कि सुमरी पवन सुत पावन नाम अपने बस संगे याद आ गया। 3 जन संगवारी मन पिकनिक मनाए पढ़ैया लड़का मन पिकनिक मनाए खीर बनाई तो खीर 4 कटोरी बन गई। एक कटोरी खाई बाँच गए 1 कटोरी तो कहते कैसे करबो जी और कैसे करबो। रात भर सूझ जाता। रात भर में जो बढ़िया सपना देखी ना वो 1 कटोरी खीर लखा ही। 3 जन सूझ गए। बड़े बहनिया उठ के एक जन कहते और मैं जोरदार सपना देखे होगा का रात को सुते रहे भैया भगवान शंकर आके बैला में चढ़ के और कथे कसरत खर्रम काबर सुते चल कैलाश चल। पार्वती है खीर बनाए दूधे दूध की चल चल बैला में चढ़ के चल और खीर लखा पे लेके का मुँह लगे। पार्वती मैया कथे आया बेटा आप बने काम करे ठोका समय में आया मोर गोदी में बैठ में चम्मच में तो खीर खवा दो। खीर खवाई ये रात को सपना देखे में मोर सपना बढ़िया है ये 1 कटोरी खीर लगे है खाऊं। दूसरा कथे तोर सपना बढ़े तो मोर सपना है कैसे रात को सुते रहे भैया मोरो नींद नहीं पड़त कैसे भगवान राम आगे सब हो आग कथे कसरत काबर सुते चल मोर सब कहाँ का वाह मोला 14 साल के वनवास हो गए का और मोर संग में सीता जाए बर तैयार है मोर संग में लक्ष्मण जाए बर तैयार है और भरत और शत्रुघ्न मामा घर गए है और राजगद्दी सुना हो गए भैया चल ते 14 साल बाद राजा बनबे ऐसे लेके का और राजगद्दी में बैठा दी और राजगद्दी में बैठे है राजा बने है एक सगुन में खीर खा के मोर सपना बढ़िया है भैया 1 कटोरी खीर ला मैं खाऊं। तीसरा कथे भैया तुम्हार मन के सपना से करे मोर हकीकत रात को सुते रहे भैया भूख के मारे नींद नहीं पड़त एती व्यक्ति कल थी देते हो हनुमान जी आ गए गदल धर के और आग से कसरे ते कैसे गंवार है तोड़ ले गंवार आज में नहीं देखे आज ले में नहीं देखे आगुन कटोरी खीर मारे है और ते पोट पोट भूख में रसन 1 खीर लखानी 5 गदा मार दादा हनुमान जी के 1 ठन गदा में आदमी छवि दगी हो जाती से 5 गदा का नाम ल सुने भैया उठे और खीर लखा ये दोनों जन जाग देखते तो कटोरी साहब ते दोनों जन मन कहते कच्ची ये कैसे गंवा ते हनुमान जी महाराज नहीं कह सके मैं 1 जन नहीं खा भैया इनमें 2 जन मोर संगवारी का हिस्सा है ऐसे नहीं कह सके 1 जन गपक नारायण कर दे तो खाने वाला कथे कि होगा बहुत की हो तो हनुमान जी महाराज जानत रही से का करत रही कथे ओकर चिंता मत कर एक जन वहाँ कैलाश पर्वत के वहाँ खीर खाते और एक जन तो संहत राजा बन गए तो ए पाए के एक खीर लते है खा कहे का मतलब है चतुरा आदमी जो है चतुराई से अपन काम बना लेते और यहाँ चतुराई का है सबसे दुष्कर काम जो है भवसागर से पार हो
सबसे कठिन काम जो है भवसागर से पार होना। हाँ, एक कलयुग में न भैया यज्ञ हो सके, न जप हो सके, न तप हो सके, आदमी भवसागर से तर ही कैसे? केवल भजन, केवल भजन। ब्रह्मज्ञानी सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि भक्ति भजन हरि नाम है, दूजे दुख अपार, और मनसा वाचा कर्मना कबीरा सुमिरन सार। भगवान के नाम स्मरना सार है। भवसागर में बहत है जल, डोंगा चाहिए, आधार चाहिए। आधार का है? केवल राम के नाम है। और खास करके ये गंगा में आके भजन कर ले, भजन कर ले, भजन कर ले। ये गंगा में आके ऐसा मानव तरी बंदा पाके ते भजन नहीं करे तो ठगा के। कैसे? ऐसे लखन सिया शंकर भजन कर लेना, ये गंगा मैया के भजन कर लेना।